Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Dr. Sheikh Arshid from WITS Academy, Bimna, Hamdani Karni Sector D. Today I want to share something that's important for all the parents, especially for students. जैसे कि जो एकेडमिक पर्पस होता है, that's the development of the cognitive abilities. Cognitive abilities is not in the sense कि साइंस पढ़े, इंग्लिश और सारे जो सब्जेक्ट्स है उसमें बच्चे क्या करे, ठीक है ना, डैट इज़ एट द ये जो प्रायोरिटी है। लेकिन जो उसके अलावा जो चीज़ें ज़रूरत है एक स्टूडेंट को, जिसके ज़रिए से उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी एक्सटेंसिव डेवलपमेंट में कैसे आ जाए, उसके लिए अलग सी चीज़ें होती है जो अक्सर मेजर पोर्शन ऑफ द पेरेंट्स जो समझ नहीं पाते हैं ये क्या चीज़ है। तो इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को भी ये गाइडलाइंस नहीं होती है कि उसको क्या करना है। जैसा कि मैं आपके सामने, जैसे दिस द डायरी ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट, ये डायरी है एक स्टूडेंट की। जैसे मैंने लिखा है, बेसिकली ये स्टूडेंट बनना चाहता है IAS ऑफिसर, ठीक है ना। अब मैंने हर एक बच्चे के जितनी भी डायरीज़ मेरे पास आई है, अराउंड 20 डायरीज़, और मैंने उनका थॉट खुद लिखा है और थॉट में ये चीज़ें डाल दी है कि पर्पस ऑफ द लाइफ क्या है, आगे जाके मैन एम क्या है, मकसद क्या है, क्या बनना है। तो ये डायरी है मेरे पास, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ यहाँ पे। टू बी ऑन द सीट ऑफ IAS, इट इज़ अ डीलिंग विद ऑल द पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेचर। किसी IAS की सीट पे बैठना है, इसका मतलब है कि हर तबके के लोग आपको आएंगे और उनके साथ ये डीलिंग है। बट डूइंग जस्टिस इज़ अ टूल दैट कैन accomplish and assemble them under the same umbrella. लेकिन अब अफेयर्स विद द पीपल है, इफ़ यू आर एन IAS अफसर, अब आपको क्या करना है, डूइंग जस्टिस। ये एक टूल होता है, खुसूसन एक इंस्ट्रूमेंटल टूल होता है, दैट कैन accomplish and assemble them under the same umbrella, जो जस्टिस सारे लोगों को एक ही अम्ब्रेला के तले सबको ला सकता है। दैट इज़ ओनली द जस्टिस। दैट इज़ एट टाइम्स ये जो डिसीजन होता है ना, डिसीजन के ऊपर जस्टिस प्रिवेल करता है। ये डायरी बनाने का मकसद क्या है, एक तो आपको जिसके पास जो मैंने देखा है पोटेंशियल क्या है, ठीक है ना, हर एक को मैं एडवाइस देता हूँ इस वीडियो के ज़रिए से। पहले आप ये डायरी को मेंटेन करो, उसको सीखो, डायरी मेंटेनेंस क्या होती है। डायरी का मतलब ये है कि टू रिपोर्ट द डेली इवेंट्स, और इसके साथ साथ जो मैं यहाँ पे आपको टॉपिक्स देता हूँ सारे के सारे टॉपिक अच्छी तरह से डेकोरम करके 2-4 कलर इस्तेमाल करके इसको ये डायरी को मेंटेन कीजिए। और इसके साथ साथ जो पॉडकास्ट में रखता हूँ, पॉडकास्ट को भी इसमें मेंशन कीजिए। और इसके साथ साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जैसे आप आते हो जाते हो, स्कूल आते हो जाते हो, एकेडमी आते हो जाते हो, बाज़ार से जाते हो, घर में है या महल्ले में है या कहीं बाज़ार जाते हो, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती है दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आप उसको देखते हो। उन चीज़ों को डायरी पे मेंटेन कीजिए। जैसे आप घर से निकले हैं, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया। अब ये जो एक्सीडेंट होता है किसी बिटवीन कार एंड ट्रक, ठीक है ना, अब आपके सामने ये सिचुएशन सारी है तो उसको रिपोर्ट करके डायरी में डाल दीजिए। या जैसे मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि आपको मिलता है ऑन द वे, ए बेगर इज़ देयर, ही इज़ बेगिंग फॉर अ सिंगल पेनी, आप एक पैसा निकालते हो, उसको देते हो, और आपको कौन सी फीलिंग आती है अंदर से, उस चीज़ को लेके इस डायरी पे मेंटेन कीजिए। इस चीज़ के ज़रिए से आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी, स्पीकिंग एज वेल एज द राइटिंग, दोनों चीज़ इसके ज़रिए से आती है। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ये जो डायरी मेंटेनेंस है, चाहे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, किसी को टॉपिक है, पॉडकास्ट है, और किसी को ये डेली रिपोर्ट्स मेंटेन करना है, इस डायरी पे मेंटेन कीजिए।
تاکہ یہ آگے آپ کو کام آ جائے. اور ڈائری مینٹیننس ایز سچ نہیں ہے کہ جیسے آپ کو جیسے رف لگتا ہے, ٹھیک ہے نا, جس پہ آپ لیکچرز کو نوٹ کرتے ہو. نہیں, پراپرلی اس کے لیے پراپر ڈیزائن ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور ڈیٹ وائز آپ کو رپورٹنگ کرنی ہے ہر ایونٹ کی, جو آپ کو ہر دن یا ہفتے میں 1 بار یا 2 بار یا 4 بار یا 15 دن میں 2 بار یا 3 بار, ٹھیک ہے نا, ان سب کو مینٹین کیجیے آن دا ڈائری. دین آنلی اٹ از پاسبل ٹمارو یو کین بی دا آتھر. آپ آتھر بن سکتے ہو, ایک بڑا اسکالر بن سکتے ہو. ڈاکٹر انجینئر بننا وہ اسکالر سے بہت نیچے طبقے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس لیے مینلی فوکس شوڈ بی آن ہاؤ ٹو بیکم اے اسکالر. اسکالر بننا یہ سب کی بحث کی بات نہیں, یہ علم سے بڑھ کر ایک چیز ہوتی ہے سمجھنے والا انسان, اسی کو کہتے ہیں اسکالر. تو I hope that all the parents and especially the students, they may have understood my advice from the academy side. تو ساری کی ساری ایڈوائس لے لو اور ٹیک دیم ایز انسٹرکشنز ٹو یہ چیزیں مینٹین کیجیے. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملیں گے انشاءاللہ. ٹل دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.